चलिए सारी चीज पर एक साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देख सकते हैं शिक्षकों को मिलेगी 31 दिन का अवकाश। आज दिन भर का जितने भी न्यूज है हम एक साथ यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। 50% से कम बच्चों की उपस्थिति होने पर या 19 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका गया। देख सकते हैं जितने भी प्रिंसिपल हैं, लग रहा है कि वहां पर जॉब सरकारी जॉब है तो वहां पर अगर किसी की सैलरी रुक जाती है और हायर पोस्ट पर जाने पर तो उनकी खर्चा भी अलग अलग टाइप की होती है और डिफरेंट टाइप की होती है और ज़्यादा होती है, तो उनको और दिक्कतें होती है। ये सारी चीज़ें कार्रवाई चलती है, मतलब बहुत ही अलग टाइप का अब सिचुएशन है। जो भी सरकारी जॉब की चाहत रखते हैं और जॉब करने जा रहे हैं तो सभी लोगों को खैरियत महसूस हो रही होगी और डिफरेंटली आपको महसूस हो रही है। ठंड के दस्तक के रिलेटेड अब कई लोग का ये भी हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि सभी लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार से बाहर के, ज़्यादातर यूपी के हैं, एमपी के हैं, दिल्ली से है, महाराष्ट्र एमपी से और मुंबई से है। तो उन लोगों का जितने भी ट्रेन अपना आपने कटाया है, जितने भी देख सकते हैं 16 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको रद्द कर दिया गया ड्यू टू ठंड के कारण। ये सारे रीजन्स हैं, तो आप अपने ट्रेन के स्टेटस जरूर चेक करते रहिएगा। जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसका हिस्ट्री जरूर देख लीजिएगा किस तरह से उसका रहा है। चलिए आगे और देखते जाएंगे सारी चीज, हम एक एक चीज आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं। चलिए सीटेट के लिए अब आवेदन आप लोग को पता है आज कल के डेट में सीटेट जो आपका है डेट बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अप्लाई कर लिया है दैट्स ओके, एक बार रीचेक कर लीजिएगा पेमेंट और सब कुछ सही हो गया है दैट्स ओके। अदरवाइज अगर जिन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ या फिर किसी कारण से अभी आवेदन फुलफिल नहीं हुआ तो वो लोग इसमें जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा पूरक रिजल्ट, यानी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं। और कई लोग बोल रहे हैं इसमें देखिए क्या टॉपिक की दिया, आयोग ने क्या बोला, भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्द नहीं है निकलेगा। पूरक रिजल्ट देने के लिए धरना देने पहुंचे थे छात्र, तो इसके समकक्ष में ये सारी चीजें बातें कहेगी है, ये सारी चीजें बातें कहेगी है। तो देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं क्योंकि इससे संबंधित कई लोग का क्वेश्चन है और कई लोग का क्वेरी आपको मेरे इनपुट के साथ आपको यहां पर बता देते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में पता चलता रहे। कोई क्वेश्चन रहता है रिमेनिंग आप बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका सारे कॉमेंट्स यहाँ पर देख रहा हूँ। आगे देखते हैं पटना बड़ी, आपको पता है पटना गर्दनी बाग में ये सारी चीजें अपन धरना के लिए डिमांड कर रहे थे कई लोग। और ये है पटना बड़ी सर बीपीएससी ने स्पष्ट किया है शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त होने के बाद शिक्षक भर्ती का पूरक रिजल्ट निकाला जाएगा। 30 नवंबर तक चयनित अभ्यर्थियों के लिए योगदान की तिथि दी गई थी जितने भी चयनित योग्य थे। इसके बाद सरकार ने जिला रिक्त प्राप्त किए जाए, इसमें से इस श्रेणी के लिए कितने उम्मीदवार की योगदान नहीं किया है यह देखा जाएगा। इसके बाद ही पूरक रिजल्ट यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसके बाद दी जाएगी। उसके बाद सप्लीमेंट्री और पूरक रिजल्ट आपको मिलेगा, दिया जाएगा। संभव है ये भी बताया नहीं कि कंफर्म मिलेगा, संभव है कि उसके बाद निकलेगा। ये कब तक है, इसके बाद ही पूरक रिजल्ट संभव है। आयोग ने कहा कि कार्यालय के बाहर आकर के भीड़ लगाने से रिजल्ट जल्द प्रकाशित नहीं होगा। सचिव रवि भूषण ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में समग्र रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें अभी समय लगेगा, समय इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आपको 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन, तो आप लोग को और डिले करना पड़ेगा, समय लगेगा। और आयोग का ध्यान दूसरे चरण पर है। दूसरे चरण यानी TRE 2 का एग्जाम कंडक्ट कराना, बाकी चीज़ों पर है और भी कई एग्जामिनेशन जो कि कंटिन्यू किए जा रहे हैं उन सारे चीज़ों पर। जिस तरह से बीपीएससी में देख सकते हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बीपीएससी मेंस का सर्टिफिकेट रिजल्ट है, या लेक्चरर के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, सेरेमिक इंजीनियरिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान उनका भटका हुआ है। तो मैं आपको साथ ही साथ दिखा रहा हूँ बीपीएससी साइट पर ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, एक ही जगह आपको यह आपको न्यूज मिलता चले जाए। इधर उधर की काफ़ी छात्र योग कार्यालय के बाहर आकर के पूरक रिजल्ट की जारी करने की मांग करने देने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग को सीधे तौर पर आप कर सकते हैं बीपीएससी आयोग की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से ये निर्देश निकला गया, आप यहाँ आकर के धरना देने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, रिजल्ट नहीं आएगी, जब आना का होगा तब आएगा। लेकिन आप इंडिकेशन करते हैं दैट्स ओके। 18 महीने के डीएलएड के वालों में नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। आज के डेट में आपको बताना चाहूंगा, ये करंट न्यूज है, आज का न्यूज है। तो जितने भी लोग हैं
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईएस से 18 माह के डीएलएड करने वाले नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय के संगठन ने रोक लगा दी, यानी केवीएस ने रोक लगा दिया गया। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लिया है। आप लोग को पता है इनका रिजल्ट उसी दिन आया है जिस दिन का आपका सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया है, तो इन लोगों का एक पेपर लेटर जारी करके इनका रोक लगा दिया है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रीय विद्यालय में 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। कितने? 97। अभी इन सभी से देखेंगे 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेला में इन्हें नियुक्ति पत्र देना है और इन 97 अभ्यर्थियों में से 26 जो ऐसे अभ्यर्थी हैं 18 महीने के डीएलएड कोर्स करने वाले हैं। इन 26 अभ्यर्थियों को अब 30 नवंबर में होने वाले रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी केवीएस बिहार क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभावी उपायुक्त मुसम्मा घोष ने की है। उन्होंने कहा कि जब तक आगे की कोई इस निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इसको 26 नियुक्ति को नहीं दिया जाएगा, यानी वो कर सकते हैं उनको रखा जाएगा या फिर उनको रोक लगा दिया जाएगा। बिहार से 2,85,000 यानी लगभग 3 लाख मान के चलिए समकक्ष 2,85,000 शिक्षकों ने किया था कोर्स। एनआईएस ने 2017 में देश भर में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए ये देख सकते हैं कोर्स जो लाया था। बिहार की बात करें तो 2,85,000 शिक्षकों ने ये कोर्स किया था, जिसमें से 2 लाख और निजी स्कूल के थे यानी प्राइवेट स्कूल के थे और आपको 85,000 सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल थे। तो इन सभी पर आने वाले भविष्य में काफ़ी चीज़ें मुश्किल हैं। 92,000 आपके शिक्षकों ने लिया है योगदान। अभी तक का जो रिजल्ट आया था उसमें 92,000 रिमेनिंग आप देख सकते हैं आपका लगभग 20,000 के आसपास आपके बचते हैं। 20 से 30,000 जो कि नियुक्ति पत्र नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आ सकती है। 18 महीने के वाले डीएलएड को नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये एनआईएस केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइमरी पोस्ट हैविंग दोज हु आर हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ डीएलएड फ्रॉम एनआईएस। तो एनआईएस करने वाले जितने भी लोग एक तरह से कर सकते हैं 28 तारीख को एक काला दिन हो सकता है, जिस तरह से बीएड वालों के लिए 11 अगस्त काला दिन है। कोई भी एनआईएस के छात्र या छात्राएं इस दिन को नहीं भूलने वाली है, इस दिन को कोई भी नहीं भूलने वाली है। और जो ये अब कहेंगे सर ये सरकार की गलतियों का आपको खामियाजा बहुत भुगतना पड़ रहा है या फिर एनसीटी के गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं ये सरकार की गलत नीतियों गलत एक आदेश के कारण स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो है मेरे से कनेक्टेड हैं जो जिनका एज 40 के पार हो चुका है, 40 हो चुका है, लास्ट ईयर बचा हुआ और उनकी पूरे जीवन यापन इसी से चल रही है, उनकी जीवन खत्म हो चुकी है। ये सारे नीति गलत सरकार की नीतियों के कारण है। अभी एक लास्ट मौका है कि आप रिव्यू पिटीशन डालिए। रिव्यू पिटीशन के डालने के बाद शायद चांसेस बनती है कि उनको मौका दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत कम चांसेस है। जिस तरह से बीएड वालों के लिए 11 अगस्त आने के बाद प्राइमरी से हटा दिया गया, एनआईएस डीएलएड को नल एंड वॉइड करने पर अब कई ऐसे अभ्यर्थी जो 6 फेज 7 फेज वाले हैं, अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 7 फेज में जो ज्वाइन कर चुके हैं, 6 फेज में ज्वाइन कर चुके हैं, जो 2019 से कार्यरत है अभी एनआईएस में, एनआईएस की डिग्री लेकर के आप बिहार में, उन लोग को भी खतरा मंडरा रही है, संकट के बादल आ चुके हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा, अभी इस पर बीपीएससी कोई संज्ञान नहीं ले रही है, बिहार शिक्षा विभाग एक्चुअली संज्ञान नहीं ले रही है और बिहार सरकार को इस पर बोलना चाहिए जल्दी से, क्योंकि एग्जामिनेशन 7 तारीख को सभी लोग को 7 से स्टार्ट हो जाएगा, 7-8 से स्टार्ट हो जाएगा और 9 को 6 to 8 का है, जिसमें 6 to 8 में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी आएंगे जो कि एनआईएस से पास हो चुके हैं। 6 to 8 और प्राइमरी में यही 2 जगह एलिजिबल है। लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें जाएंगे, इसमें एग्जामिनेशन देने जाएंगे। अब वो देना चाहते हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये आपकी कॉल और नहीं चाहिए। एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं आएगा। जिस तरह से बीएड वाले को रिजल्ट नहीं आया था, इसमें भी संकट के बादल है, इनका भी रिजल्ट नहीं आएगा। 6 फेज में जो भी बीएड वाले जो प्राइमरी में अभी पीआरटी में लगभग कई जगह 22,000 संख्या बताई जा रही है, कई जगह 38,000 संख्या बताई जा रही है, जो 2019 और 20 में ज्वाइन कर चुके हैं नियोजित शिक्षक के नाम पर। तो उन लोग को भी बाहर करने की मांग आ चुकी है और उनका रिजल्ट आ चुका है और उनको रिजर्व रखा गया है पटना हाई कोर्ट में, तो उनको भी बाहर किया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह पहले तो भर्ती करो और दूसरी तरफ से निकालते जाओ। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण है। अब चाहे पक्ष हो प्रतिपक्ष, मैं दोनों पर बात करूंगा। ये सरकार की सिंपल सी गलत नीतियों का खामियाजा बिहार के हो या पूरे देश के 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
ये देख सकते हैं। कुछ और न्यूज हम आपको साथ ही साथ बताने चाहेंगे। 18 मंथ जितने भी सर्विसेज वाले, और एक ही बार कंबाइंड किया गया था, इसके बाद नहीं हुआ। 24 मंथ अगर ये कराना चाहते तो 24 मंथ का भी कोर्सेज करा सकते थे। 24 महीने का कराने में कोई दिक्कत नहीं, बच्चे करते भी हैं। स्टूडेंट जो 14 लाख या 12 लाख जो संख्या पूरे भारत में बताई जा रही है, उन लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होती, लेकिन लोगों ने कराया नहीं, सरकार ने कराई नहीं, और ये अभ्यर्थी अब परेशान है। अभी भी चाहे तो वो क्लासेज कोर्सेज आगे बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर बताई जा रही है। चलिए एनी हाउ, अब जो लोग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन लोगों को मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको बताना चाहूँगा। रिवीजन के लिए मैंने ऑलरेडी ऑडियो वीडियो और सभी फॉर्मेट में अपने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको जा करके आप देखिए। जिन लोगों को एनआईएस से मतलब नहीं है या फिर वो एलिजिबल हैं, वो जाकर रिवीजन कीजिए, या फिर जिन लोगों ने पीडीएफ हमसे प्राप्त कर ली है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप पीडीएफ किस तरह से आप यूज कर रहे हैं, क्या कहीं कोई दिक्कतें हैं या कोई इशूज है। इस तरह से आप पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कई हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, कई कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा। अगर आपको प्राप्त करना है, अभी लास्ट मोमेंट है, 1 वीक है बचा हुआ, 7-8 दिन में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें आपने पढ़ रखा है। 10th 12th और ग्रेजुएशन कहीं ना आपने कोचिंग कर रखा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। एक 1-9 फॉर्मेट, अगर आप साइंस वाले बैकग्राउंड से होंगे तो सिर्फ 1-9 फॉर्मेट में इस तरह से आपको साइंस पढ़ के जाना है, और अगर आप एसएसटी वाले हो तो एसएसटी वाले भी इसमें 1-9 फॉर्मेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के साथ और ईवीएस के साथ आपको एक नोट्स मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। अभी चार्जेज जो रखा गया था 399 यानी 400 के आसपास, उस चार्जेस को डाउन किया गया है, और ड्यू टू कम समय में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अगर आपको प्राप्त करना है तो ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है वही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव इसलिए आता है कि आपके क्वेश्चन का जवाब हम दे सकें। कोई डाउट रहता है, अभी जितने भी लोग हैं एनआईएस वाले एग्जामिनेशन देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एग्जाम कई लोग का क्वेश्चन है, तो मेरे एंड से आप अगर आप नियर बाय हैं, नियर बाय क्योंकि दिल्ली आप बिहार के आसपास हैं या बिहार में आपका एग्जामिनेशन है, वहीं के रहने वाले वहीं कार्यरत हैं, तो आप वहाँ पर जाइए, एग्जामिनेशन दे दीजिए। कल के डेट में भविष्य में, क्योंकि ये आपका कहीं भी जो नोटिफिकेशन आया 38 पेज का जो जजमेंटल आया, इस समकक्ष बिहार में नहीं किया गया। बिहार सरकार इस पर कोई भी अभी बातें खुलकर अभी नहीं रखी है, तो एग्जामिनेशन देना चाहिए। और जो लोग लग रहा है सिर्फ बहुत दूर से हैं या फिर दिल्ली मुंबई, या फिर आपको कई चीज़ें छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा और कई चीज़ें बाधित करके जाना पड़ेगा, तो मैं उनको सजेशन दूंगा आप अवॉइड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगर आपको इससे रिलेटेड 1-to-1 पूछना है तो आप पर्सनली हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा और डोंट ट्राई टू कॉल मी, बिकॉज अगर उसको कॉल करते हैं तो शायद मे बी है कि चांसेस है कि आपका कॉल अटेंड हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ तत्काल प्रभाव से आपका मैसेज का हम रिप्लाई कर पाएंगे। ये 7903812553 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप कीजिएगा, आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से हैं और क्या क्वेश्चन है आपका। कोई भी चाहे क्वेश्चन एनआईएस से रिलेटेड हो, बीएड डीएलएड हो, या फिर आपका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, या फिर आपको किस तरह से तैयारी करना है। अब कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मैं जीडी लेता हूँ, ग्रुप डिस्कशन लेता हूँ, उसका आपको ऑडियो फॉर्मेट यहाँ देख सकते हैं। जो जीडी हम लेते हैं उसका जीडी का यहाँ ऑडियो फॉर्मेट आपको दिख सकता है, उसको भी आप सुन सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का भी टॉप 500 क्वेश्चन का चलाया जा रहा है सीरीज पिछले 5-6 दिनों से, उसको भी आप रिव्यू कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में अभी जिस तरह से 8 बज गया तो 8 सवा 8 में फिर से वो स्टार्ट करेंगे, और लगभग 500 से ज़्यादा हम करंट अफेयर्स आपको रिवीजन के तौर पर दे रहे हैं, तो उसको भी जाकर के आप सुन सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप इसमें हम कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा। A2G लाइव ग्रोइंग इंडिया टेलीग्राम चैनल आपको लास्ट में मिल जाएगा, जाकर के उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप उसी में इसी डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लास्ट में आपको जाकर के वहाँ पर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य में आने वाले जो कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार बीपीएससी से संबंधित हो या फिर बिहार एसएससी से संबंधित हो या सीटेट से एग्जामिनेशन से संबंधित हो, वहाँ पर इंफॉर्मेशन सही और सटीक और साथ साथ पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फाइल सेक्शन में जाकर के कई मैंने पीडीएफ नोट्स वहाँ पर दे रखा है, तो वहाँ पर से आप क्वेश्चन फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए इसी साथ इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। मैंने जो इन्फॉर्मेशन देना था रिलेटेड टू आपको 6 फेज और 7 फेज वाले के पास संकट की घड़ियां हैं, लेकिन ये अभी कंफर्मेशन नहीं है बिहार की तरफ से और कहीं की आपका ये बाहर किया जाएगा 6 फेज वाले और 7 फेज वाले। TRE2 जो देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन, उनको सजेस्ट करूँगा अगर नियर बाय है तो एग्जामिनेशन दे दीजिए, या कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। जब से एडमिट कार्ड आपको 2 से 3 दिन में आएगा। और बीपीएससी इस बार फिर से खेला खेलेगी। बीपीएससी पूरी तरह से नहीं क्लियर कट बताएगी कि आपको बाहर किया जा रहा है कि नहीं जाया जा रहा है।
लास्ट में आपको एक लाइन लिख करके दे जाएगा, लिखा रहेगा उसमें आपका एडमिट कार्ड और कहीं पर भी, ये सब कुछ आपको अधीन रहेगा आपके सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अधीन रहेगा। उसमें अगर चेंजेज होता है तो चेंजेस किया जाएगा। सिंपल सी ये बातें लिखी रहेगी। तो जितने भी लोग अभी कार्यरत हैं, मेरे स्टूडेंट है या फिर मेरी फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि अभी नियोजित शिक्षक है, जो कि 2019 से 20 से या 2014 से कार्यरत है, तो उन सभी लोगों पर संकट है जिनके पास NIS वाले, NIS की डिग्री जो हुई है 19 के बाद हुई है, जो है 14 से पहले जितने भी BEd 2 साल वाले डिग्री वाले हैं, DLED वाले, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ऑप्शन से ये सारे लोग पिटीशन, रिव्यू पिटीशन डालते हैं और अच्छे से समीक्षा कराते हैं, तो इनके पास मौका बनती है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को चेंज करने का। ये नहीं कर सकते पूरी तरह से चेंज कर सकते, क्योंकि 2 बेंच की ये जजमेंट था, अब 3 बेंच में जा सकते हैं, 4 बेंच जा सकते हैं, 5 बेंच जा सकते हैं। अब इसमें खर्च लगेगी रिव्यू पिटीशन डालने में, कई चीज़ें होंगी, कई लोग आपसे चंदा मांगेंगे और आपकी स्वेच्छा रहेगी कि उसमें चंदा देना नहीं देना और किसको देना नहीं देना, वो आपकी स्वेच्छा रहेगी, क्योंकि उसमें अमाउंट्स बड़े अमाउंट सब चंदे मांगेंगे। BEd वाले में भी कई ऐसे ग्रुप में मैंने भी देखा है कि लोग वहाँ पर पैसे लेकर के फिर अपने भाग जाते हैं और एक्चुअली में एट द ग्राउंड लेवल पर कुछ होती नहीं है। अगर आपको सच्चाई है, उन पर विश्वास है, ट्रस्ट है, तो ही पैसा दीजिएगा, अदरवाइज लिव इट जो होता है। लेकिन कई लोग का ज़िंदगी मौत के समान हो जाती है और कई लोग का मेरे पास कमेंट भी आया है, तो उस तरह से देख सकते हैं क्या हो सकता है आप लोग के पास। NIS वाले क्या सच में शिक्षक भर्ती से भी निकाले गए? अब ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, प्राइवेट में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बनाई गई थी। इन्हें चलिए, थैंक यू सो मच। वेटिंग लिस्ट जो पूछ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट आपका 7 तारीख के बाद दिखेगा। आप लोग को मैंने दिखा दिया, न्यूज़पेपर की कटिंग आपको पढ़ा दिया। 7 तारीख के 7 दिसंबर के बाद इवन हो सकता है आपका एग्जामिनेशन पूरे 15-16 दिसंबर तक कंप्लीट होने के बाद, तो 16-17 दिसंबर के बाद ही दिखेगा पूरी तरह से, क्योंकि योगदान की जो तिथि है 7 दिसंबर तक बढ़ा दी गई, तो उसके बाद ही समकक्ष आएगा। उसमें भी फिल्टराइजेशन अभी एक और यूज होगा NIS डिग्री को बाहर करने के बाद, तो कट ऑफ नो डाउट और भी डाउन जाएगा। मैंने जो कट ऑफ बताया था उससे आप मान लीजिए 5 से 10 नंबर और कम कर लीजिएगा, सॉरी 5 से 10 नंबर, यानी इन द सेंस के जो कैटेगरी में है मैक्सिमम आपको 4 से 5 नंबर डाउन होकर के, जनरल में 3 से 4 नंबर डाउन होगा, OBC SC जितने भी कट ऑफ है उसमें भी डाउन होकर के जा सकती है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वैकेंसी एक्चुअली सप्लीमेंट्री रिजल्ट या फिर सेकेंड वेटिंग लिस्ट कितनी आ रही है। अगर 2000-4000 आएगी तो 1 नंबर में काम हो जाएगा, और अगर आपका 20 से 30,000 आएगी लोगों का वैकेंसी, तो वे और कट ऑफ 5 से 6 नंबर तक कम जाएगी कैटेगरीज वाइज में। EWS में जिससे 56 गया है मेल का, फीमेल का 48 गया, तो उसमें ज़्यादा जाने की संभावना है। या SC है, ST है, OBC है, इन सारे कैटेगराइजेशन का यूज होगा, फिल्टराइजेशन यूज होगा, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं NIS वाले जो 6 फेज में और 7 फेज जो दोनों जगह जा करके वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो उन लोगों को बाहर किया जाएगा। तो बहुत सारे सीट हैं जो कि रिक्त होंगे यानी वैकेंट होंगे, खाली होंगे, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा आप सभी पर। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रहा होगा, और कोई क्वेश्चन रहता हो उसके बाद वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, उससे संबंधित आपको सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, वहाँ से